प्रभु की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। कुछ सप्ताह से हम 6 मोहरों के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य में से। आज हम चौथे मोहर के विषय में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसका 7 और 8वें आयत को हम पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हालेलुया। चौथी मोहर खोली गई। यहाँ पर पीला सा घोड़ा दिखाई दे रहा है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इस घोड़े के रंग के विषय में हम देखते हैं तो क्लोरोस करके लिखा हुआ होगा, जो कि पेल ग्रीन कलर करके हम देखते हैं। पीला सा एक घोड़ा है। वहाँ पर जो सवार है उस घोड़े पे, उसका नाम मृत्यु है, और उसके पीछे पीछे अधोलोक है, और पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया है कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हालेलुया। यहाँ पर जो सवार है उसका नाम मृत्यु है, और इन्हें लोगों को मारने के लिए, मार डालने के लिए 4 हथियार दी गई हैं। हम पढ़ेंगे वो तलवार है, अकाल है, मरी है, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा वो लोगों को मार डालेंगे। यहाँ पर 4 हथियार के विषय में जो हम पढ़ रहे हैं, इसी विषय को फिर एक बार एहेजकेल की पुस्तक में हम पढ़ेंगे। एहेजकेल की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 21वें आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, न्याय पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और महामारी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो जाएंगे। हालेलुया। चौथी मोहर में लिखा है कि वो 4 हथियार के रूप में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर एहेजकेल की पुस्तक 14वां अध्याय में उसका 21वां आयत कहता है कि वो 4 दंड है या 4 न्याय है। हालेलुया। वो 4 दंड, वो 4 न्याय क्या है? यानी तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और महामारी। ये न्याय, परमेश्वर का न्याय लोगों पर क्यों आ रहा है? लोगों पर क्यों आ रहा है? हालेलुया। 14वां अध्याय उसका 13वां वचन एहेजकेल की पुस्तक में हम देखेंगे। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर से विश्वासघात करती है, विश्वासघात अपनी प्रजा, इजराइल की प्रजा विश्वासघात किया है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय में भी हम इजराइल किस प्रकार से परमेश्वर को विश्वासघात किया है, इन्हीं विषय के विषय में हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी। और लिखा है, जब परमेश्वर की प्रजा ही विश्वासघात करती है तो परमेश्वर उनके विरुद्ध अपने हाथ को उठाता है, उस देश के विरुद्ध अपने हाथ बढ़ाकर अन्न रूपी आधार को दूर करता है, उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को परमेश्वर नाश करता है। परंतु हमें इन विपत्तियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यानी एहेजकेल की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 14 वचन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखा है कि तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपनी धार्मिकता के कारण केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है। हालेलुया। इन चौथे मोहर में आने वाली विपत्तियों से, इस भयानक मृत्यु से हम कैसे बच जाएंगे? यानी हमें नूह के समान, दानियल के समान और अय्यूब के समान अपनी धार्मिकता को बचाए रखना है। नूह किस चीज के लिए दर्शाता है? किस विषय के लिए हमें दर्शाता है? यानी तैयारी के विषय में दर्शाता है। दानियल किस विषय में दर्शाता है हमें? यानी परमेश्वर पर ही अपनी पूरी दृष्टि करना,
पवित्रता को बनाए रखना, हालेलुया, दानियल हमें दर्शाता है। अय्यूब धीरज धरने के विषय में हमें दर्शाता है, हालेलुया। नूह तैयारी के विषय में, दानियल परमेश्वर पर दृष्टि रखना या पवित्रता के विषय में, और अय्यूब अपनी धीरज को बनाए रखना। इन विपत्तियों से हमें बचना है, इतने भयंकर विपत्तियों से हमें बचना है, तो हमें नूह के समान, दानियल के समान, अय्यूब के समान हमें अपनी धार्मिकता को बचाए रखना है, हालेलुया। इस मोहर जब खुली गई तो इनको एक और अधिकार, इस घोड़े पर सवार हुए को एक अधिकार दिया गया है, वो है पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, हालेलुया। पृथ्वी पर यह अधिकार 1/4 पर अधिकार दिया गया मार डालने के लिए, हालेलुया। आज पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी है कुछ 790 करोड़, और जब 1/4 भाग जब मार डाली जाएगी तो वो कुछ होगा 170 करोड़, यानी कुल मिलाकर हम ये मान सकते कि कुछ 200 करोड़ के लोग उन दिनों में मर जाएंगे, हालेलुया। 790 करोड़ में से लगभग 170 करोड़ या 200 करोड़ प्रजा इस चौथे मोहर के दिनों में ही लगभग मर जाएंगे। हम इस प्रकार से देखते हैं। आज इतने भयंकर दिनों में, जब कोरोना वायरस जब फैला है, इतने भयंकर महामारी जब फैली है, आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 3.5 मिलियन पीपल्स डेड, हालेलुया। लगभग 3.5 मिलियन करोड़ पीपल आज पूरे संसार में मर चुके हैं। तो एक बार हम सोच सकते हैं कि जब ये केवल चौथी मोहर ही खुली जाएगी तब कितनी प्रजा, लगभग 150 या 200 करोड़ के लोग मर जाएंगे, हालेलुया। हमें क्या करना है, यानी हमारे प्राण को बचाने के लिए नूह, दानियल और अय्यूब के समान हमें अपने जीवन को बिताना है, हालेलुया। और परमेश्वर हमारी रक्षा किस प्रकार से करेगा? जब इस मोहर में जो 4 विपत्तियां आएगी, उन चारों विपत्तियों से परमेश्वर कैसे हमें बचाएगा, यानी सबसे पहला है तलवार। तो परमेश्वर तलवार से हमें कैसे बचाएगा, इन विषय को ही हम भजन संहिता 91 में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय उसके 5 में हम पढ़ेंगे कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर हमें तलवार से भी हमें बचाएगा। किस प्रकार से, यानी तूने रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। और ना ही हम अकाल से हम मरेंगे, क्योंकि 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 91 अध्याय भजन संहिता उसके 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और उसके दूसरे भाग में लिखा है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, हालेलुया। महारोग दिन दोपहरी में, यानी ना ही हमें अकाल से वो हमें मरने देगा और ना ही हमें महामारी से मरने देगा। और इस 6वीं आयत के 91 अध्याय उसके 6वीं आयत के पहले भाग में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है वो हमारे प्राणों को बचाएगा, हालेलुया। और चौथा जो हथियार है जो मृत्यु के हाथ में है, वो है पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को वो मार डालेगा। और भजन संहिता 91 अध्याय उसके 13वां आयत में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, हालेलुया। इन चारों विपत्तियों से परमेश्वर किस प्रकार से हमें बचा रहा है, वो हमें भजन संहिता 91 अध्याय 5, 6 और 13 में बहुत ही क्लियरली इन बातों को लिखा हुआ है, हालेलुया। और परमेश्वर अपने संपूर्ण आशीषों को अपने धर्मियों पर बरसाएगा, अपने संपूर्ण आशीषों को, हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर संपूर्ण 7 आशीषों के विषय में हम पढ़ते हैं। उसको ना तो मैं छोड़ूंगा, हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने
किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर हम संपूर्ण 7 आशीषों को जो धर्मियों पर बरसाई जाएगी उन दिनों में, वहाँ उस विषय को हम यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। वो है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसको उत्तर दूंगा, उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मैं उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें।